तो हमेशा आरोप आप ही के ऊपर लगाते हैं। भद्र परिवार से यहाँ तक मुझको याद पड़ता है कि रार नहीं हो सकते, इसलिए इनके दादा को मेरे पिताजी ने ब्लॉक प्रमुख बनाया था। वो भारत सरकार में मंत्री थे इंदिरा जी के साथ। फिर इनके पिताजी बाबूजी ने अपने कॉलेज में नौकरी दी। उनके इंतकाल के बाद मैंने इनके बड़े लड़के सोनू को नौकरी मैंने दी। तो रार का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। अब इन सब के दिमाग में ये है कि अपराध करके मैं समाज में वर्चस्व कायम कर सकता हूँ। एक जनपद सुल्तानपुर का एक राजनीतिक बता दें आप, जिसके पास 20 कल मैं इनका देख रहा था जिला पंचायत का, और ये इनका वो एफिडेविट वगैरह देख रहा था, तो खुद इन्होंने 25 मुकदमे इनके खिलाफ हैं। ये 25 मुकदमे वाला अपराधी मुझसे क्या रार रखेगा भाई। अच्छा, ये मेनका जी हारी और उस चुनाव को लेकर तो ये मामला तो नहीं देखा जाए? नहीं परिवार हारा? नहीं। आपको मैंने एक बात बता दी कि जो भाई अगर मैं अपराध की दुनिया में होता, क्योंकि ये अपराध की दुनिया में अपराधी हैं, तब तो बात समझ में आती कि हमारे इनकी रार है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने 15 साल वकालत की है। मेरे चाचा इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे। मेरे बड़े पिताजी सिविल कोर्ट के वकील थे। और एक बात इन्होंने ये भी शायद कही है, शायद नहीं कि यकीनन, कि मेरे बाबा मुंशी थे। अरे मुझे फ़ख्र है इस बात का, मुझे इस बात का घमंड है कि वो आदमी अपने बलबूते पे बैठ के अपनी कमाई करके और अपने बच्चों को उन्होंने पाला और इतना बड़ा वकील बनाया। मोनू सिंह के ऊपर अभी आरोप लगाए हैं कि आप जो है माफिया किस्म के हैं, जमीन का काम करते हैं, ऐसे आरोप। भाई एक बात ही बता दो यार, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं। आप उनसे अगर एक सवाल देखिए, सवाल करना भी सीख लीजिए। पत्रकार हैं तो उनसे पूछिए कि साहब आप ये आरोप लगा रहे हैं तो कोई साक्ष्य है आपके पास? मेरे ख्याल से 15-20 साल से हमने कोई ज़मीन खरीदी ही नहीं। आज़ादी के बाद से आज जो है, आज ने आप बहुत बड़ा तिलिस्म तोड़ा, जिसका श्रेय आपके ऊपर जा रहा है। निश्चित रूप से, इसलिए कि जनमानस देखिए, अगर पूरे एशिया का उठा के आप देखते हैं, आप बांग्लादेश में आपने देखा क्या हुआ, हश हुआ। पाकिस्तान में क्या हो रहा आपने देखा, लीबिया में क्या हुआ आपने देखा, ये आपके सद्दाम हुसैन का आपने देखा। तो इन सब का ये हर्ष तो होना ही होना है, इनकी तो अब शुरुआत है ये। मंत्री जी, आज उपचुनाव था, एक बड़ी जीत हुई है, वहाँ का लंबा वर्चस्व था भद्र परिवार का, आज वो वर्चस्व टूटा है। क्या मानते हैं आप, किस रूप में देखते हैं इसको? सर्वप्रथम जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्रौपदी जी की जीत हुई है। दूसरा, ये मेरे जहन में ये बात आती थी कि भाई भद्र परिवार कब से हो गया, क्योंकि इनके बाबा तो बाबू शारदा सिंह थे। प्रश्न मन में आया, और ये जो जीत है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं धनपतगंज से इस बार विधायक हूँ, और पिछले 10 वर्षों से आप लोगों ने देखा होगा कि उनके आतंक के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे लोकसभा के माध्यम से हो, और चाहे ये आपका ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से हो। और जो आतंक, ये जो बातें आपसे मैं कह रहा हूँ,
अगर मैं आप सबसे पूछ लूँगा कि आप लोग धनपतगंज कितनी बार और वहाँ कितना कितना इंटरव्यू लिया है आम जनता से, तो शायद किसी नेता के साथ गए हों, चले आए हों। वो एक आतंक का दूसरा नाम है धनपतगंज, जहाँ 64 वर्षों से एक परिवार का ब्लॉक प्रमुख हो, ये अपने आप में ही एक सोचनीय विषय है। और नामांकन कर दिया जाता है, उसके बाद सबसे कह दिया जाता है कि जाके वोट दे दीजिए। और जो धनपतगंज है, जो ब्लॉक है पूरे इलाके के डेवलपमेंट का, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 64 वर्ष में एक भी विकास इसके माध्यम से, आपके ब्लॉक के माध्यम से नहीं हुआ है। और उदाहरण के रूप में हमारे जितने बीडीसी हैं, 81 बीडीसी हैं, दोनों मिला के पक्ष विपक्ष के, किसी से आप पूछ लीजिए क्या आपके गांव में आपके नाम का पत्थर लगा है? इन भ्रष्टाचारों की भी कोई जांच वगैरह कराई जाएगी क्या आगे, जो भ्रष्टाचार हुए हैं? जांच एक बार मैंने लिखा था 2 साल पहले, लेकिन जांच को ये लोग इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। और एक बात बता दें, ये माननीय हमारी नेता मेनका जी ने ये कई बार बात उठाई है कि ये लोग जितने ईंटें ब्लॉक प्रमुख में लगे, ये धनपतगंज में लगे हैं, सब भद्र परिवार के ईंट लगे हैं। अब याद देख लीजिए, एक सड़कों को कई बार पेमेंट किया गया है। कौन कहेगा, कौन आपत्ति करेगा? भाई एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो आपत्ति करे, किसी की हिम्मत नहीं कि आपत्ति कर सके। जीत के बाद अब तो जनमत आपके सत्ता साथ परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन में क्या नहीं चीजें आप इस सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा हमको एक दलित बिरादरी से एक द्रौपदी जी मिल गई हैं, पार्वती जी मिल गई हैं, और मुझको 100% यकीन है ये सारे बीडीसी का काम करेंगी, प्रधानों का काम करेंगी और डेवलपमेंट का काम करेंगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव की। ठीक।